Good morning students. Today we are going to study a chapter linear equation. आज का हमारा टॉपिक क्या होगा लीनियर इक्वेशन में? आज का टॉपिक हमारा है कंडीशन फाइंड करना. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था लीनियर इक्वेशन का? ये देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस C1 is equal to 0. C1 is equal to 0. ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था? a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0. ओके, नाउ अब देखिए यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट a1 b1 c1 इस तरह से निकालते थे a2 b2 c2. तो हमें कंडीशन क्या फाइंड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा. ओके, तो चलिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है देखते हैं. यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन. देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है हमारे पास? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ओके, इसका मतलब क्या? अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयर इज अ केस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन. देयर इज अ केस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा? आपका वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. ओके, चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड केस देखते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का. ओके, नो सेकेंड केस देखिए. सेकेंड वन इज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. लेट्स सी द कंडीशन. इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का हमारे पास कंडीशन क्या होता है? देखिए इसका कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हमारा क्या होगा? इट इज द केस ऑफ अ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ओके, आप लोग ये सारा जो कि पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा साथ में. ओके, चलिए इसके बाद हमारा थर्ड केस क्या होता है? नो सॉल्यूशन. क्या होता है? नो सॉल्यूशन. तो देखते हैं नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है. थर्ड वन इज द नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. ओके, देखिए नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास केस क्या होता है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. जब ये कंडीशन आपके सामने आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है? देयर इज अ केस ऑफ अ नो सॉल्यूशन. देयर इज अ केस ऑफ अ नो सॉल्यूशन. ओके, चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए. इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के तरफ कि हम लोग क्वेश्चन इस तरह के केसेस का कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए बेटा तो देखिए इसको हम एक सिंगल पेज में आपको शो कर देते हैं कि क्या था हमारा. देखिए ये कंडीशन था आपका यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन का केस का. ओके, चलिए इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है कि सबसे पहले आपको दिखाना है क्या कि इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन का आपको कंडीशन दिमाग में याद होना चाहिए जो अभी बताया है, और उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे. ओके, कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन
है या नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग इसका कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो इक्वेशन आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 5y, देखिए प्लस 12 इक्वल टू 12 है तो इसको माइनस में लेकर आ गया, -12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके ना, इसके बाद हमें क्या करना है, कोफिशिएंट बाहर लिख लेना है। क्या करना है बेटा, कोफिशिएंट बाहर लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोफिशिएंट को लिख लेते हैं कंपेयरिंग करके, किससे, a1x b1y प्लस c1 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू -12। ओके, सिमिलरली a2 क्या होगा, a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 3 एंड C2 इक्वल टू -4। ओके ना, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडीशन की तरफ। देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हमने क्या बताया था, तो यहाँ लिख लेते हैं, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या शो करना है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुटअप करते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। ओके, चलिए पुटअप करते हैं। a1 का वैल्यू क्या है 3 और a2 इज 5। अब देखिए b2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए, b2 क्या है, b1 इज 5 एंड b2 इज 3। तो देखिए 3/5 और 5/3, तो ये दोनों क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है। ओके, चलिए तो अगर ये बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन system of a linear equation has a unique solution। ओके ना, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का आपको क्या करना है, साथ में वैल्यू भी फाइंड करना है। तो चलिए आगे का स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ था, फिर से इक्वेशन को लिख लेते हैं। देखिए तो इक्वेशन हमारे पास ये था 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन क्या था 5x दूसरा इक्वेशन था आपके पास 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। लिख लिया यहाँ पर 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन 1 रखते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखिए तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25y और 12 5 जा 60। ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 15x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 4 जा 12। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर हम लोग चेंज करके उसके बाद लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने साइन को चेंज किया, साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम माइनस कर लिए, यहाँ पर माइनस कर देते, यहाँ पर माइनस किए। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू वाट हो जाएगा यहाँ पर 16y इक्वल टू, अब देखिए 60 माइनस 12, 60 माइनस 12, तो 60 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48। ओके, तो y इक्वल टू वाट 48 डिवाइडेड बाई 16, इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये आपका 3 आ जाएगा। ओके, चलिए y का वैल्यू हमारे पास क्या आया 3 आया, y इक्वल टू 3 आ चुका। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए x का वैल्यू चाहिए, हम किसी एक इक्वेशन पर पुटअप करेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 1 पे हम पुटअप कर देते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, और y का वैल्यू 3 आया है, तो 3x प्लस 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू वाट 12 माइनस 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -3, तो 3x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू वाट देखिए -3/3, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 इज आवर सॉल्यूशन, इज आवर सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका क्या है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा सॉल्यूशन को हम जूम इन से जूम आउट कर देते हैं। ठीक, देखिए ये सारा सॉल्यूशन आपको सामने दिख रहा है। ओके, चलिए इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 को इसी का सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए तो इसे इरेज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, और इसे फाइंड करके पहले बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिक सॉल्यूशन से ही डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 ना। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है कोफिशिएंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो a1 क्या हो गया a1 इक्वल टू 2, b1 क्या है b1 इक्वल टू -3, c1 क्या है c1 इक्वल टू -17। ओके, सिमिलरली a2 क्या है a2 इक्वल टू 4, b2 Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. so b2 is equal to 1, c2 is equal to -13। ओके, नाउ इसके बाद का स्टेप क्या है यूनिक सॉल्यूशन शो करना है क्वेश्चन में, देखिए उसके बाद सॉल्व आउट करना है। तो देखिए कंडीशन क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पुटअप करते हैं a1 का वैल्यू क्या है 2 एंड b2 इज a1 बाई a2, a1 इज 2 एंड a2 इज 4 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देखिए -3/1। क्या ये दोनों बराबर है बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर द गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, चलिए लिखते हैं hence the given equation has unique solution। ओके,
अब ये सुन लीजिए, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना है, इसका एक्स और वाई का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू को खुद से फाइंड कीजिएगा, ठीक है ना, किसी भी मेथड से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एक्स और वाई का वैल्यू को एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और क्या कंडीशन दिया हुआ है, द कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन, द कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x + 3y, क्वेश्चन इज 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0, ओके। सेकेंड इक्वेशन क्या है, kx - 6y - 8 इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन है। सबसे पहले यहाँ से कोफिशिएंट आपको फाइंड कर लेना है। तो देखिए a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 क्या है, b1 इज इक्वल टू 3, सिमिलरली c1 इज इक्वल टू व्हाट, c1 इज इक्वल टू -5, ओके। चलिए सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं, a2 क्या होगा आपका कोफिशिएंट के, a2 इज के, b2 इज -6 एंड c2 इज -8, ओके। नाउ आपको फाइंड क्या करना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के, और कंडीशन क्या बोला गया है, द कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन, द कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन, ओके। तो चलिए यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन का, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ओके। देखिए कंडीशन क्या था आपके पास बेटा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन था ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पुटअप करते हैं वैल्यू को। a1 का वैल्यू क्या है 2 एंड a2 का k इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b2 क्या है, b1 इज 3 एंड b2 इज -6, ओके। देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ओके। तो हमारे पास क्या बच गया है, बोल सकते हैं कि 2/k इज नॉट इक्वल टू -1/2, -1/2, ओके। चलिए इसके बाद आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए क्रॉस कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ओके। चलिए तो आगे हम लोग क्रॉस करते हैं। देखिए तो इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा के, ठीक है, ये हो जाएगा के इज नॉट इक्वल टू 2 × 2 = 4, अब देखिए साइन माइनस था तो इधर रख लेंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, के इज नॉट इक्वल टू 4, के इज नॉट इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर होने वाला है, ओके। चलिए देखिए ये आपका आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, ओके। चलिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के फॉर विच ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को लिख लेना है, इक्वेशन को लिख लेना है। चलिए इक्वेशन को लिख लेते हैं, x - ky - 2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन लिखिए, 3x + 2y + 5 इक्वल टू 0, ओके ना। यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट निकालना है, तो a1 इज इक्वल टू व्हाट 1, b1 इज इक्वल टू
माइनस के एंड C1 इज इक्वल टू -2. सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 5. ओके, अब देखिए कंडीशन क्या बोला गया था, यूनिक सॉल्यूशन. द कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन. तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लगा के आगे फाइंड करेंगे. चलिए, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है लिख लेते हैं. कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. ओके, कंडीशन क्या था, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. ओके, चलिए पुटअप करते हैं. A1 क्या है हमारे पास 1. ओके, उसके बाद A2 क्या है, A2 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. B1 क्या है माइनस के एंड B2 इज 2. ओके, चलिए इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू 3 नॉट इक्वल टू 2. ओके, तो के इक्वल टू वाट, के इज नॉट इक्वल टू -2/3. और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा. ठीक है ना. तो के का वैल्यू हमारा क्या आया, के इज नॉट इक्वल टू -2/3. ओके, चलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, देखिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया. चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. क्या शो करना है, यू हैव टू शो दैट इट हैज अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है. ठीक है, चलिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को शो करते हैं. सबसे पहला काम इक्वेशन. ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लेंगे. ठीक है, देखिए तो लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ओके ना, अब हमारा वर्क क्या होता, कोफिशिएंट लिख लेना. ठीक है, क्या कोफिशिएंट लिख लेना. तो A1 इक्वल टू व्हाट 2, B2 इज इक्वल टू -3, C2 इज इक्वल टू -5. ओके, सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू -9 एंड वेट बेटा, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो चुका है. यहाँ पर आपका B1 एंड C1 लिखना था ना. चलिए इसे हम सही कर देते हैं. ये B1 ये C1 था. B2 इक्वल टू -9 एंड C2 इज इक्वल टू -15. ओके, ना कंडीशन क्या दिया है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. देखिए तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का हमारे पास कंडीशन क्या था, सबसे पहले वो कंडीशन को आपको लिखना होगा. उस कंडीशन को हम लोग लिखेंगे. ठीक है, चलिए तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं. लेट्स सी, कंडीशन फॉर infinitely solution, infinite number of solution. Okay, condition for infinite number of solution, infinite number of solution. now देखिए कंडीशन क्या होता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2. ये कंडीशन है. इसके बाद हम लोग वैल्यू को पुटअप करते हैं. तो देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2/6, यहाँ पे इक्वल टू रखते हैं -3/-9 इक्वल टू -5/-6.
-15। अब देखिए ये इक्वल है कि नहीं, ये आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो बचा क्या आपके पास, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। अब देखिए तीनों हमारे पास क्या मिला, बराबर है। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये आपका बराबर मिल गया। ठीक है, तब लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे, हैंस द गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए तो वीडियो को आप लोग पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए दिख रहा है सबको एक ही पेज में। चलिए बेटा, तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर एक साथ दो क्वेश्चन आपके पास गिवन है। क्या गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के लिए आपके पास दो कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा, सबसे पहला वर्क होगा कि इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लेना। चलिए लिखते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन, x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। चलिए कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। देखिए a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 1। सिमिलरली b1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 एंड c1 इज इक्वल टू -5। ओके, चलिए सेकेंड वाले इक्वेशन से हम लोग फाइंड करते हैं कोफिशिएंट। a2 इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू 15। ओके, ना अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है क्या, यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है हमारा लगाना होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के टर्म में हमारे पास के का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करके बताना होगा। ओके, चलिए तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन का, सबसे पहले ये देखना होगा। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आपको हम अभी बताए थे, क्या था आपके पास, a1/a2। तो यहाँ लिख लेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, यही हमारे पास कंडीशन है। तो चलिए इस कंडीशन पे अप्लाई करते हैं वैल्यू को। चलिए तो वैल्यू को हम लिखते हैं। देखिए तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 है, तो a1 का वैल्यू क्या हो गया, 1/3 इज नॉट इक्वल टू b1 2/k। ओके, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा k का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के केस में। ओके, इसके बाद सेकेंड केस हमारे पास क्या था, आवर सेकेंड केस इज नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ नो सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए सबसे पहले कंडीशन हम लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होता है नो सॉल्यूशन का? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यही कंडीशन था। ओके, चलिए अब इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट अप करना है। चलिए यहाँ पर वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट अप करते हैं। A1 क्या है आपके पास बेटा? देखिए 1 था, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 इज इक्वल टू B1 बाई B2 2/k इज नॉट इक्वल टू, अब देखिए नॉट इक्वल टू के बाद C1 बाई C2 का वैल्यू पुट करना है। देखिए C1 बाई C2 क्या है? -5/15, तो यहाँ पर रख लेंगे -5/15। ओके, -5/15। ओके, देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समझिए यहाँ पर आपको क्या करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के। ठीक है, तो देखिए जब वैल्यू फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होगा। क्या? देखिए आंसर करके लिखते हैं 1/3 इक्वल टू 2/k। ये एक हो सकता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 2/k इज नॉट इक्वल टू -5/15। इन दोनों कंडीशन से के का वैल्यू हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए तो इस कंडीशन से हमारे पास पहले वाले कंडीशन से क्या आता है देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, k इक्वल टू 6, और यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से 5 × 5 5 3 15 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -6, k इज नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, तो हमारे पास देखिए k इज नॉट इक्वल टू -6 जो आया है। ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू, हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो कहीं पर सॉल्यूशन नहीं होना के, तो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अ k इज 6। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, सो आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अ इक्वेशन इज -6। लिख लेंगे हैंस द required value of k, required value of a k is 6। ठीक है, -6 को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ, k इज नॉट इक्वल टू -6 बोला, मतलब -6 नहीं हो सकता है। तो कहाँ पर होगा, 6 के वैल्यू पर हमारा जो कि नो सॉल्यूशन का केस अराइज होने वाला है। ओके, देखिए तो ये आपका सॉल्यूशन था बेटा। लेकिन वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के फॉर विच ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। ओके, इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका, k - 1x + k + 2y - 3k इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसके बाद का हमारा वर्क क्या होता है, कोफिशिएंट को लिखना। ठीक है, तो देखिए a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 क्या है, b1 इज इक्वल टू 3, सिमिलरली c1 इज इक्वल टू -7। ओके, इसी तरह से a2 क्या होगा, a2 इक्वल टू k - 1, b2 क्या होगा, k + 2, एंड c2 इज इक्वल टू
C2 इज इक्वल टू व्हाट, C2 इज इक्वल टू 3K, C2 इज इक्वल टू 3K। अब यहाँ पर माइनस नहीं रखना है बेटा, आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, एक सेकंड, नहीं बेटा माइनस होगा, -3K है। चलिए अब देखिए बोला क्या गया कंडीशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंडीशन लिख लेना होगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कंडीशन फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। condition for infinite number of solution, infinite number of solution। ओके, चलिए देखिए कंडीशन क्या था हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन था। ओके, तो सबसे पहला वर्क हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन पर वैल्यू को पुटअप कर देना होगा, इस कंडीशन पर वैल्यू को पुटअप कर लेना होगा। ठीक है, चलिए कंडीशन पे लिखते हैं। a1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2/a2 क्या है k-1, ओके, इक्वल टू b1 क्या है 3/b2 क्या हो गया k+2, सिमिलरली -7/-3K। ओके, नाउ अब यहाँ से हमारे पास केस राइज हो जाता है, हमारे पास यहाँ से केस राइज हो जाता है। क्या केस राइज होता है, देखिए हमारे पास केस 1 हो जाएगा, केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 2 कंडीशन को लेंगे, जैसे 2/k-1 इक्वल टू 3/k+2, ये आपका केस 1 रहेगा। सिमिलरली अब इसको क्या करना होगा, आपको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद केस 2 में, इसके बाद हम लोग केस 2 में लेंगे। केस 2 में किसे लेंगे, देखिए केस 2 में इन दोनों टर्म को लेंगे। तो सबसे पहले केस 1 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 2 × k+2 इक्वल टू 3 × k-1। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2k + 2 × 2 = 4 इक्वल टू 3k-3। ओके, अब के वाले टर्म को एक तरफ लेकर आते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ, तो 2k - 3k विच इज इक्वल टू व्हाट, -3/-3 एंड -4। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -2 और -3 क्या होगा, -k इक्वल टू -7 कैंसल आउट, तो क्या आ गया फाइनली k इक्वल टू 7 आया। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग केस 2 लेते हैं। देखिए केस 2 में हमारे पास कंडीशन क्या लेना होगा, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। चलिए यहीं पर लिखते हैं केस 2। केस सेकंड में देखते क्या है हमारे पास, 3/k+2 इक्वल टू माइनस, वेट एक बार फिर से देखना होगा, -7/-3k। ओके, ये क्या है -7/-3k, यहाँ लिख लेते हैं -7/-3k। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस सबसे पहले कैंसिल हो गया। ओके, अब इसे क्या करना, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए तो केस 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर भी वर्क क्या होगा, सेम, यहाँ पर भी वर्किंग हमारा सेम होने वाला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ऐसे
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3k विच इज इक्वल टू वाट 7 इंटू के प्लस 2, 7 इंटू के प्लस 2। ओके, देखिए ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9k, यहाँ से 7 से करेंगे तो क्या होगा 7k, 7 2 जा 14। ओके, अब इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 9k माइनस 7k विच इज इक्वल टू 14। अब देखिए 9k माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा 2k इज इक्वल टू 14, यहाँ से कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या हो गया k इक्वल टू 7। आवर आंसर इज k इक्वल टू 7। ओके, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, हैज द इक्वेशन हैज अ इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू 7। जब k इक्वल टू 7 होगा तो हमारे पास क्या होगा इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर आएगा। ओके, तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके, चलिए ना इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, आपके पास जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन बनाइएगा कंडीशन से रिलेटेड। मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन के पीछे। ओके बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका क्या होगा एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज करेगा, एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज करेगा। ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।